अस्सलामुअलैकुम बच्चों, स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले गागर में सागर। गागर का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो गागर का अर्थ होता है, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हो स्क्रीन पर, ये जो मटका है उसे ही कहेंगे, छोटा सा मटका उसे कहेंगे गागर। अब इस गागर में सागर कविता को किसने लिखा है? तो ये है, लिखा है बिहारी जी ने। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो बिहारी, जो कि है हमारा दूसरी इकाई का, और कक्षा कौन सी है? 9वीं कक्षा का ये है। तो हम देखते हैं गागर में सागर, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। यहाँ पर बिहारी जी ने केवल 700 दोहे लिखे हैं, और जो आप लोग पढ़ रहे हो ये भी हैं दोहे। इनमें बिहारी जी ने जितना भी लिखा है बहुत ही कम लिखा है, लेकिन बहुत ही खूब लिखा है, और ज्ञान का भंडार है उनके लिखान में। तो गागर में सागर, इसका ये जो है ये एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है कि ऐसे कहा जाए तो अधिक, कम शब्दों में अधिक कहना, इसे कहेंगे गागर में सागर। ठीक है। अब देखते हैं बिहारी जी का परिचय। तो है 1595 को इनका जन्म हुआ है, और मृत्यु हुई है उनकी 1668 1664 को हुई है। अब प्रमुख कृतियाँ है, देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए। अब हम चलते हैं उनके आगे। देखिए पद्य संबंधी, इस पद्य में क्या दिया गया है? बिहारी जी ने बहुत ही खूबी से अपने इस दोहे को बताए हैं। इनमें 13 क्या है? द्वितीय, यहाँ देखिए, प्रथम और तृतीय जो चरण है, जो लाइन है, उनमें मात्राएं हैं जो कि 13 है, और जो द्वितीय यानी कि दूसरी और चतुर्थ यानी कि चौथी जो लाइन है उसमें 11 मात्राएं दी गई हैं, ऐसे यहाँ पर बिहारी जी कहते हैं। प्रस्तुत दोहों में कविवर्य बिहारी ने व्यावहारिक जगत की कतिपय नीतियों में अवगत कराया है। अब देखिए कि 13 और 11 कैसे है हम जानते हैं, और मात्राएं कैसी हैं। देखिए ये है दोहे, आप लोग गिन सकते हो कि 11 मात्राएं कैसी है। जैसे कि यहाँ पर या लिखा है, ये हो गया एक मात्रा उसकी ना, एक ये वाली एक मात्रा हो गई। वैसे ही हम आगे का भी गिनते हैं कि कैसे, या एक मात्रा हुए, न के पास है दूसरी, फिर रा के पास है तीसरी, ग है तो चौथी हो गई च, पांचवी, फिर आगे यहाँ है छठी, फिर 7, 8, 9, और यहाँ है 10, और ये क के पास है 11, तो बराबर इन्होंने 11 दी है। वैसे ही उसी तरीके से दूसरी जो चरण है हमारा, उसका भी देखिए, गिन लो आप लोग, पता चल जाएगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस दोहे का अर्थ जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोगों के सामने ये है पहला, 2 चरण है, पहला पैराग्राफ है, देख लेते हैं। पहले शब्दार्थ जो है आप लोग पढ़ लो अच्छे से। अनुरागी यानी कि होता है प्रेमी, चित्त यानी कि हमारा मन, गति हालात, ठीक है, और यहाँ पर है समूझ है यानी कि समझाना, साम्य रंग यानी कि कृष्ण रंग। आप लोग जो सामने तस्वीर नज़र आ रही है ये है श्री कृष्ण जी की तस्वीर है, ठीक है, साम्य रंग उनका ये देखिए। और ये है उज्जलु यानी कि निर्मल, निर्मल यानी कि पवित्र, पाक, साफ, उज्जलु। ठीक है, अब पढ़ते हम दोहे की ओर। या अनुरागी, या अनुरागी चित्त की गति सुमझे नहीं कोई, जो जो बुढ़ो साम्य रंग तो उज्जलु होई। यहाँ कृष्ण जी को कहा है, कृष्ण जी के बारे में ही है पैराग्राफ। देखिए क्या कहते हैं कवि बिहारी जी, क्या कहते हैं हमें इस दोहे में, कि जो कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के प्रेम के बारे में कहते हैं, कि उनके जो प्रेम में, उनकी भक्ति में जो भी डूबता है, उसकी जो हालात है उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, कोई समझ ही नहीं सकता उस हालात को, उस प्रेम को। मन जैसे जैसे कृष्ण के प्रेम में डूबते जाता है, वैसे वैसे ही मन और भी पवित्र यानी कि पाक होते जाता है। यहाँ हमें कृष्ण जी यहाँ हमें बिहारी जी कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है, जो भी व्यक्ति अच्छा होता है, बुरा होता है, वो अच्छाई की तरफ चले जाता है, यानी कि बुराई छोड़कर अच्छाई की तरफ जाता है, तब्दील हो जाता है, ऐसे यहाँ पर इसका अर्थ है। आगे देखते हैं दूसरा दोहा क्या कहता है हमें। ये घरू घरू डोलत दिन हवे, जनु जनु जाचू ते जाई, दिए लोभ चश्मा चकुनी, लघु पुनी बड़ो लखाई। देखिए यहाँ पर नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा क्या है, यहाँ अर्थ दिए गए शब्दों के पढ़ लीजिए आप लोग। घरू घरू यानी कि होता है घर घर, यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिए कि घर घर।
दीन गरीब, जाचुते यानी कि मांगना होता है, चखुनी यानी आँखों पर, लघु छोटा, लखाई मतलब होता है दिखाई देना, और लोभ का अर्थ होता है लालच। ठीक है, यहाँ जो इंसान दिख रहा है ये तस्वीर में नज़र आ रहा है, पता ही चल रहा है हम लोगों को बहुत लोभी है, लालची है ना, घरू घरू। अब इसका अर्थ क्या है जान लेते हैं। जो भी देखिए कोई भी इंसान जो लालची होता है, जिस इंसान का बर्ताव जो होता है लालची होता है, उसी का वर्णन इस पैराग्राफ में कवि ने किया है। तो कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति दिनहीन हो, यानी कि जो व्यक्ति गरीब हो, गरीब बनकर भी घर घर क्या करता है, घूमता है, हर एक व्यक्ति के सामने हाथ फैलाता है। जो भी लालची व्यक्ति होता है पूरा घर घर घूमता है। क्यों घूमता है? क्योंकि उसकी आंखों पर लालच का चश्मा चढ़ा होता है, इसीलिए वो घर घर घूमता है। देखिए यहाँ पे लिखा है यहाँ लोभ चश्मा चखुनी, यानी कि लालच का चश्मा चढ़ा होता है, इसीलिए वो उसको जो भी छोटा इंसान भी रहेगा उसको क्या लगने लगता है, बड़ा लगने लगता है। ऐसे यहाँ बिहारी जी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा। यहाँ देखिए तीसरे में क्या है, तस्वीर भी नज़र आ रही है, आप लोग गौर से देखना है कि क्या है। चलिए पहले पढ़ते हैं। कनक कनक तो 100 गुनी, मादकता अधिकाई, ऊही खाए बोराई जगू, इही खाई बोराई। अब जो यहाँ पे दो तस्वीर नज़र आ रही है, ये है, आप लोगों को बता दूं कि ये है धतूरा और दूसरा है सोना। देखिए अब पढ़ते हैं हम ये। कनक यानी कि पहले कनक का अर्थ यहाँ दिया है सोना, और दूसरे कनक का अर्थ है यहाँ पर धतूरा, जो कि ये है ना। 100 गुनी यानी कि 100 गुना, मादकता यानी कि नशीला, अधिकाई ज़्यादा बहुत, खाया यानी खाकर, बोराई इसका अर्थ है पागल। ठीक है, अब देखते हैं इसका अर्थ। कनक कनक तो 100 गुनी, मादकता अधिकाई। यहाँ कवि बिहारी जी हमें क्या कहना चाहते हैं कि सोना और धतूरे के बारे में एग्जाम्पल देकर क्या कहते हैं, मिसाल देकर, जो धतूरा, सोना धतूरे से 100 गुना ज़्यादा नशीला है कह रहे हैं। धतूरा खाने के बाद इंसान क्या हो जाता है, नशा यानी कि पागलपन छा जाता है इंसान के ऊपर, और जबकि सोना पाते ही, सोने को हासिल करते ही इंसान में अमीरी का नशा आ जाता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है ना। ये इसका इसका ये बहुत नशीला है, लेकिन इसका नशा उतना नहीं होता जितना इंसानों पर सोने का होता है, अमीरी का होता है, इसीलिए वो पागल हो जाता है, ऐसे यहाँ कवि कहते हैं। चौथा देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ देखिए तस्वीर भी है, ये भी है, तो पहले शब्द के अर्थ जान लेते हैं। जगु यानी कि संसार के लोग, गुनी गुणवान, और निगुनी यानी कि गुणहीन, जिसके पास बुरे गुण हो, बुरी आदतें हो, निगुनी कहते हैं। सुनय यानी कि सुना है, कह यानी कहा, तरु का अर्थ होता है पेड़, अर्क सूरज, यहाँ देखिए उद्योतु यानी कि प्रकाशित रोशनी। ठीक है, अब यहाँ पे तस्वीर नज़र आ रही है, थम कोई किसी पहले वाले ने, अच्छे वाले ने ऊपर किया है, इसने नीचे किया है, इसका अर्थ देखिए इसके हिसाब से। गुनी गुनी सबके कहे, नी गुनी गुनी न हो तू, सुने कहू तरु अर्क तो, अर्क समान उद्दो तू। यानी कि यहाँ कवि जो है हमसे कह रहे हैं कि, कवि कहते हैं कि जो भी व्यक्ति होता है, व्यक्ति नाम से नहीं बल्कि उसकी कौन से अच्छे गुणों से बड़ा होता है। जिसके पास अच्छे गुण होते हैं उसे कोई भी गुनी गुनी कहते हैं, लेकिन अच्छा कहते हैं, गुनी गुनी यानी कि अच्छा कहते हैं। लेकिन जिसके पास, जो व्यक्ति गुणहीन हो, उसे कोई भी गुनी नहीं बोल सकता, क्योंकि उनको पता होता है सब लोगों की ये व्यक्ति बुरा है, तो उसे अच्छा कैसे कर सकते। वैसे ही आप लोग कभी सुने कहूँ तरु अर्क, आप लोगों ने कभी कहीं सुना है ऐसे कि जो वृक्ष होता है, जो हमारा पेड़ होता है, उसका अर्क यानी कि उसका जो अर्क है, सूरज का भी अर्क होता है, जैसे वो सूरज का अर्क उजाला देता है। इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ का अर्क और सूरज का अर्क कहने से, ऐसा कहने से क्या है, बोलने से या फिर कहने से सूरज जैसा उजाला नहीं दे सकता। ठीक है, यहाँ पे दो अर्क के बारे में बोला है ना, सूरज का और पेड़ का, यानी कि पेड़ को सूरज के अर्क से क्या किए, तुलना की है। यहाँ कहा है कि पेड़ के अर्क को सूरज का अर्क की तुलना करने से, उपाधि देने से पेड़ उतनी प्रकाशित नहीं कर सकता जितना कि सूरज कर सकता है।
ठीक है, इसका अर्थ यहाँ ऐसे है। तो मतलब है कि यहाँ वृक्ष का अर्थ सूरज जैसा उजाला नहीं दे सकता, ऐसे कवि कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, आगे की लाइन देख लेते हैं। नर नर की अरु नल की नीर गति ऐक करी जोई जो तो नाचे हवे चलो तो ऊंचा होई। यहाँ बहुत ही सुंदर सा एक ऐसे अर्थ है जिसे आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ पर नल है और यहाँ पे कोई है इंसान, लड़का है, एक छोटा सा बच्चा जो कि हेल्प कर रहा है। इस लड़की का बॉल जो है ऊपर चला गया है उसकी। तो पहले शब्द देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसका अर्थ। नर यानी मनुष्य, ठीक है, नर यानी मनुष्य, अरु और, नीर यानी पानी, गति दशा हमारी हालत, एक ही करी एक ही समान, जोई जानिए हवे, जोकर यानी कि चलता है, होकर चलता है, ऊंचा यानी ऊंचा। तो देखते हैं अब इसका अर्थ क्या है। नर की अरु नल की नीर की, जैसे कि यहाँ कहा है, जैसे आप लोग तस्वीर में भी देख सकते हो कि इंसान और नर की गति के बारे में, स्पीड के बारे में कहते हैं कवि। कहते हैं कि नल का पानी जितना भी नीचे गिरता है उतना कैसे है, ऊपर उठते जाता है, जैसे कि आप लोगों को तस्वीर में नज़र आ रहा है। तो आप लोग तस्वीर में देख सकते हो कि नल का जो पानी है, देखिए जितनी स्पीड से नीचे गिरता है उतनी ही स्पीड से वो ऊंचा उठता है। उसी प्रकार इंसान जितना भी झुकेगा, ठीक है, उतना वो ऊंचा उठते जाता है। जितना वो झुकेगा वो उतना ऊंचा उठता है, कवि कहते हैं। यानी कि किसी ने कुछ गलती की, वहाँ पर माना कि मैंने गलती की, तो वहाँ उसकी बेइज्जती ना होते हुए उसकी इज्जत बढ़ जाती है कि उसने क्या किया है, एक्सेप्ट किया, वो चीज़ को कबूल किया है कि मैंने, मुझसे गलती हो गई है। वैसे ही उसी प्रकार देखिए ये जो लड़का है, यहाँ लड़की है, हेल्प कर रहा है। यहाँ बॉल चला गया ऊपर उसका, बच्ची का, तो हेल्प कर रहा है। यानी कि वो इस तरीके से नहीं कि मुझे काम है, चलो जल्दी जल्दी मुझे कहीं जाना है, छोड़कर ऐसे नहीं गया, यहाँ पर हेल्प कर रहा है। यानी कि अर्थात यहाँ पर यही है कि इंसान भी जितना झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। विनम्र होना चाहिए इंसान को, ठीक है। तो इसका अर्थ ये है। अब देखते आगे। अति अगातु अति औधरी, नदी कूप सरुबाई, सौ ताकू सागरु जहाँ जाकी प्यास बुझाई। यहाँ देखिए ये है सागर यानी कि समंदर। पहले देख लेते हैं इसके शब्द और अर्थ। अगातु यानी कि गहरा, औतरु उथल, कूप यानी कुआं, सरु सरोवर, ताको यानी उसके लिए, सागरु जहाँ यानी जाकी यानी कि होता है जिसकी। यहाँ कवि कहते हैं कि अति अगातु औधरी। अभी यहाँ जितना, नदी, कूप, सरु, बाई, नदी, कुआं, सरोवर और बावड़ी जितनी गहरी होती और जितनी गहरी भी होती है और जितनी भी उतल हो, वो उस व्यक्ति के लिए यानी कि प्यासे व्यक्ति के लिए वो सागर के समान है। जो व्यक्ति प्यासा है, उसे बहुत प्यास लगी तो वो एक सागर समान है, यानी कि उसकी प्यास बुझ जाएगी, वो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो वो एक सागर के समान है। उसी प्रकार अगर समंदर भी आ जाए सामने, तो उसकी प्यास अगर वो नहीं बुझा पा रहे तो वो उस किसी काम का नहीं, यानी कि बेकार है, यहाँ कवि हमसे कह रहे हैं, ठीक है। तो क्यों यहाँ पे समंदर का पानी बेकार ही है, कैसे क्या? क्योंकि हम नदी, तालाब, सरोवर का पानी पी सकते हैं क्योंकि उसमें मिठास होती है, मीठा पानी पी सकते हैं। लेकिन समंदर का पानी बहुत ज़्यादा होने के कारण भी वो कैसा होता है, एकदम खारा होता है, हम उसे पी बिल्कुल नहीं सकते, तो ये बेकार है। और जिस व्यक्ति की प्यास जहाँ बुझ जाए उसके लिए वही समंदर है, ऐसे कवि यहाँ कह रहे हैं। आगे देखते हैं। बुरो बुराई जो तजय तो चितु खैरे सकातु, जो नी कलंक मयंकु लखी गने लोग उत्पातु। यहाँ कवि क्या कहते हैं उसके पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। बुरे यानी कि बुरा व्यक्ति, तजय यानी त्याग देना, चितु यानी मन या खोरी, इसका अर्थ होता है सच्चाई, सकातु शंका करना, नी कलंक यानी कि बेदाग, लकी देखकर, उत्पातु यानी कि मुसीबत। कवि देखिए क्या कहते हैं, बुराई बुराऊ जो तजे तो चितु खैरी सकातु। यानी कि कवि हमसे कहते हैं कि जो इंसान, देखिए समाज है, हमारी सोसाइटी है, यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को बुरे से बुरे व्यक्ति मिलेंगे,
लेकिन जो इंसान बुराई करना छोड़ दे, यहाँ पे कई लोग होते हैं कि सुधर भी जाते हैं, लेकिन हम उन पर क्या करते हैं, भरोसा नहीं करते। हमें पता होता है कि ये क्या इंसान सुधरेगा, लेकिन यहाँ समाज है, हमारी सोसाइटी है, मुआशरा है, बहुत सारे कई लोग मिलते हैं जो कि बुरे होते हैं, लेकिन वो बुराई छोड़ देने पर भी हमें क्या होता है, यकीन नहीं आते। हमको लगता है कि इसने कैसे क्या छोड़ दिया, ये तो बहुत बुरा व्यक्ति है, इसने अपनी बुराई को कैसे क्या छोड़ दिया। मन में शंका होती है ना, मन में शंका होती है कि और ये व्यक्ति अच्छा होने का क्या है, अच्छा होने के बावजूद भी हम उसके मन से हमें डर लगता है, हमारा मन डरता है उस इंसान पर भरोसा करने से। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देते हुए मयंक को, यानी कि होता है चंद्र, है ना। उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि जैसे कि चांद बेदाग होता है, निष्कलंक होता है, निष्कलंक यानी बेदाग होता है, लेकिन परंतु उसे क्या कहते हैं, अशुभ माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसका अर्थ है। देखते हैं अब ये आखिरी, समय समय सुंदर सबे, गुरु कुरूप न कोई, मन की रुचि तेजी जिते, तेत तेत रुचि होई। कुरूप शब्दार्थ देखते हैं, कुरूप बदसूरत, रूप यानी कि सुंदर, रुचि पसंद, मयंक यानी कि चंद्रमा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, 2 लाइन के अर्थ देखते हैं हम। लास्ट और आखिरी, समय यानी कि टाइम पर। यहाँ कवि बिहारी जी कहते हैं कि पूरी जो ये दुनिया है, किसने बनाई, अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने बनाई है। यहाँ कोई भी क्या है बच्चों, कोई भी यहाँ सुंदर और बदसूरत नहीं है, उन्होंने ही बनाई, और सारे के सारे क्या है बच्चों, सुंदर ही है। लेकिन यहाँ रुचि यानी कि पसंद, इंसान कब पसंद करता है वो चीज़ को, टाइम आने पर, टाइम के हिसाब से वो चीज़ें हमें जो बदसूरत लगती है वो भी हमें क्या है, अच्छी लगने लगती है। लेकिन टाइम आने पर जो भी चीज़ हमें बदसूरत लगती है वो अच्छी लग जाती है। यहाँ कवि हमसे ये कहते हैं। तो देखिए बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये दोहे का अर्थ आप लोगों को समझ आ गया होगा। और तो ये चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। हो सके तो आप लोगों मित्रों को, रिश्तेदारों को, जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उसे प्लीज़ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।